ओमान की खाड़ी के करीब पहुंचा है यूएसएस लिंकन, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द शुरू करेगा वॉर ड्रिल। ईरान के बाद प्रॉक्सी गुटों ने अब अमेरिका को चेतावनी दी है। कताइब हिजबुल्लाह चीफ हमीद दावा की धमकी, ईरान पर हमला हुआ तो युद्ध भड़केगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा कताइब। ये कताइब हिजबुल्लाह के चीफ ने धमकी दी है अमेरिका को। तो ईरान पर हमलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं और इसके संकेत इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई सहित स्पेन तक से मिले। इसका प्रमाण यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में पोजीशन ले चुका है। अमेरिका ने 360 विमान और 3600 मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर दिया। 360 विमान और 3600 मिसाइलें, सोचिए। ईरान के करीब टोही विमानों की गश्त बढ़ गई है। अमेरिकी सेना ईरान पर हमले करने और उसके पलटवार रोकने का अभ्यास कर रही है और ये सारे संकेत बता रहे हैं कि ईरान पर हमले कभी भी हो सकते हैं। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका तैयारियों के अंतिम चरण में है। देखिए कैसे ट्रंप ने तेहरान को बर्बाद करने का एक बारूदी प्लान बहुत सोच समझकर तैयार कर लिया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि अरब में अमेरिका की सैन्य तैनाती पर्याप्त स्तर तक पहुंच गई। अटैक और डिफेंस दोनों मोर्चों पर तैयारी पूरी हो चुकी। सेना ईरान पर हमले करने और पलटवार नाकाम करने का अभ्यास कर रही। नेवी के जरिए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फुल ब्लॉकेड शुरू हो चुका है। ईरानी नौसेना को समंदर में पीछे धकेलने की नीति लागू कर दी गई। ईरान पर हमले के लिए सेनाओं को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। इससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा और वो परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी दबाव के आगे झुक सकता है। दूसरा प्लान है ईरान पर त्वरित और निर्णायक हमले करना, खामनेई के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना, ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना। ईरान इस वक्त अमेरिका के एटमी चक्रव्यूह में फंस चुका है। पैसिफिक सागर से चला यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त ईरान के पास ओमान की खाड़ी में तैनात हो चुका है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर 7 EA-18G फाइटर जेट हैं। इसके अलावा 30 से 36 FA-18EF जेट हैं। 10 से 12 F-35C इस बेड़े में हैं। 4 से 5 अवॉक्स यानी टोही विमान भी ईरान के पास तैनात हो चुके हैं। करीब 22 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर भी हैं जो किसी भी वक्त ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान से ऑल आउट वॉर के लिए स्पेन में भी तैनाती की गई है। यहां मोरॉन एयरबेस पर 4 स्ट्रैटो टैंकर तैनात हैं जो मिड एयर रिफ्यूलिंग करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका से अगर B-2 बॉम्बर उड़े तो आते और जाते हुए उनकी रिफ्यूलिंग यहीं की जाएगी। साइप्रस का अक्रोतीरी एयरबेस भी युद्ध के लिए तैयार है। यहां ब्रिटेन के 13 टाइफून जेट तैनात हैं और उनके साथ ही एक MQ-9B अटैक ड्रोन भी वॉर रेडी है। जॉर्डन के मुवफ्फक सल्ती एयरबेस पर 37 F-15E जेट एक्शन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 24 A-10C थंडरबोल्ट फाइटर जेट भी अलर्ट पर रखे गए। इजराइल के 6 अलग अलग एयरबेस पर 48 F-35I, 173 F-16C और 66 F-15A फाइटर जेट तैनात हो चुके हैं और इन पर मिसाइलें भी लोड कर दी गई। आप सोचिए कितना बड़ा जमावड़ा है इस वक्त ईरान के चारों तरफ अमेरिका का। उधर सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात 6 अवॉक्स यानी टोही विमान ईरान के आसपास गश्त लगा रहे हैं और मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए यहां 7 KC-3A टैंकर तैनात किए गए। कतर के अल उदैद एयरबेस पर 17 KC-135 टैंकर, ब्रिटेन के 24 यूरो फाइटर टाइफून और 36 F-15QA फाइटर जेट युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर 76 F-16EF विमानों को ईरान पर हमले के लिए तैयार रखा गया है। शमुएल जकाई ने लिखा है कि हफ्ते के अंत तक हमारा क्षेत्र और ज्यादा संवेदनशील स्तर पर जा सकता है। सुरक्षा स्थिति गंभीर बनी हुई है। इजराइल जून 2025 की तरह फिर एयर स्पेस बंद करने पर बाध्य हो सकता है। खामनेई बीते 3 दिन से सरकारी कामकाज नहीं देख रहे हैं। उन्होंने देश की कमान अपने सबसे छोटे बेटे मसूद खामनेई को सौंप दी। 53 साल के मसूद अब IRGC से लेकर सभी सरकारी संस्थानों का काम देख रहे हैं। और अमेरिका ने समंदर में 4 दिन का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। समंदर में बनाए गए मॉक टारगेट पर हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। आसमान और समंदर से ईरान का घेराव किया जा रहा है। इस अभ्यास के जरिए अमेरिका दुनिया से कट जाएगा। दुनिया से ईरान का कनेक्शन काट सकता है अमेरिका और मजबूत घेराबंदी के बाद ईरान पर हमले की आशंका है।